नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमकेटी क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी की पटवारी वगैरह जो सारी परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। संथालों ने अंग्रेज़ों से विद्रोह कब किया था? तो संथालों ने जो अंग्रेज़ों से विद्रोह वो 30 जून 1885 ईस्वी में किया था और इसका जो नेतृत्व है वो सिंधु कान्हूचांद भैरव, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ किया गया था? तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ किया गया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो यह 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? तो जो शिमला है ये ब्रिटिश काल में सबसे पहले पर्वतीय स्थल बना था। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश काल में जो भारत की राजधानी है वो शिमला थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई और इसमें जो टोटल 80 सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के साथ, वो उनके साथ दांडी यात्रा पर गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। और कई बार पूछ लेता है कहाँ पर हुई थी, तो ये बांग्लादेश के ढाका में हुई। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे आगा खान, सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके नेता थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और इसी के दौरान जो है कोलकाता के अंदर दंगे हुए थे जिसको ग्रेट कोलकाता दंगे कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया और इसका जो गठन है ये नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत के अंतिम वायसराय थे। और संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितनी है सदस्यों की? तो जब इसका गठन किया गया संविधान सभा का तो इसमें टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 जो सदस्य है ये राज्यों से प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के सदस्य थे और 4 जो चीफ कमिश्नरी थी उनके सदस्य थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद है वो कबीर के गुरु थे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा का पारंपरिक न होकर गैर पारंपरिक स्रोत है। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है, तो जो सांप्रदायिकता यानी जो दंगे वगैरह है तो ये क्या है, राष्ट्र के निर्माण में बाधा डालते हैं। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो जो लोकसभा में वर्तमान में एससी के लिए सीटें हैं वो कितनी हैं? 84 यानी 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अमेरिका पर हुए हमले को 9/11 के नाम से पुकारा जाता है, यानी ये सितंबर की 11 तारीख को हमला हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की जो स्थापना है ये 26 मार्च 1971 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसमें टोटल 187 सदस्य थे उस समय। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने इस पर 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए।
ये जापान में अपनाया गया था और 11 दिसंबर 1997 में इसको जो क्या है अपनाया गया और ये लागू हुआ 16 फरवरी 2005 से। और ये किसके लिए है, तो ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस या फिर जो प्रतिरोधकता है ये बढ़ेगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अलप एवं ऋणात्मक होती है। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अलपतम दूरी क्या होती है, तो ये इसकी जो अलपतम दूरी है ये 25 मीटर होती है। एक प्रकाश तंतु किस कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है, तो जो प्रकाश तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कार्य प्रणाली है इस पर निर्भर करती है। और भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो जो 1 रुपये का नोट है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था, तो जो अर्धवामन किस्म है इसका जो विकास है ये नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। बिक्कर पेस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है, तो इसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो जलवाष्प है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो जब इनके बीच की दूरी दोगुनी कर देंगे तो ये जो बल है ये 4 गुना हो जाएगा। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है, तो जो व्यतिकरण का प्रभाव है ये प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर होते हैं, तो निगम कर, संपत्ति कर और जो आय कर हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं, सेवा कर और जो वेट कर है ये अप्रत्यक्ष कर हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जो स्थान है जो हरियाणा में है, तो बनावली, मिताथल और जो राखी गढ़ी है ये जो हड़प्पा के स्थल है ये हरियाणा में है। और बनावली वर्तमान में फतेहाबाद में है, मिताथल जो है भिवानी में है और राखी गढ़ी हिसार में है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, तो मनुस्मृति का जो संकलन है ये 200 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष का साधन क्या है, अष्टमार्ग जो है इसमें क्या है, मोक्ष का साधन है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, संगम वंश था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। और जो इसका अन्य नाम है ये तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में है। पहाड़ी लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, तो जो पहाड़ी लोग हैं ये खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजधानी है ये कोलकाता में थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब आरंभ किया था, तो इसका आरंभ 1940-41 में किया गया था, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो इसके उदय का मुख्य कारण वहाबी आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा सांप्रदायिक प्रचार किया गया और अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो यानी राज करो की नीति है ये मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के प्रमुख कारण थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई और मदन मोहन जो मालवीय है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा, तो ये जो शब्द हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ और ये क्या है, अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं। और ये कब हुई थी, जो प्रथम सभा है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पारित हुआ था।
और ये लागू कब हुआ, तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष हैं ये कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो चौथी लोकसभा के जो चुनाव है ये 1967 ईस्वी में हुए थे और पहली लोकसभा के चुनाव जो हैं 1951 से 1952 ईस्वी में हुए थे। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने, तो जो पांचवा आम चुनाव हुआ इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री ये 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी बनी थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का जो ये मशहूर नारा है ये कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था, तो ये जो है पांचवा जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1971 में, इसी के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था, तो जो नवनिर्माण आंदोलन है ये गुजरात में चला था और इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 1973 को हुई थी और 16 मार्च 1974 को ये आंदोलन खत्म हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो जो नई आर्थिक नीति है ये 1991 में अपनाई गई थी और भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई, तो जो पीवी नरसिम्हा राव है इनके समय जो इसको अपनाया गया था। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई, तो साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है, तो जो ऊपरी लागत का अर्थ है ये है मांग के साथ न बदलने वाली लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है, तो महिलाएं जो घर पर घरेलू कार्य करती है इसको राष्ट्रीय आय में नहीं काउंट किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है, तो जो अनुच्छेद 110 है ये हमें विधेयक के बारे में बताता है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, तो इसका आंसर है प्रयागराज जो है इलाहाबाद का पुराना नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह जो है टोकन मुद्रा किसने चलाई, तो जो टोकन मुद्रा है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो इसका महत्वपूर्ण केंद्र ढाका बांग्लादेश में था। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, तो ये हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है, तो बॉम्बे हाई अपने जो पेट्रोलियम यहाँ से निकलता है इसके लिए जाना जाता है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है, तो इसको एलिमेंट कहा जाता है। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है, तो ये एकोसी जीव जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके द्वारा फैलती है। और ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को परश्वसन कहते हैं। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं, तो जो ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं ये अधातु की तरह होते हैं। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, तो इसको भूजल कहते हैं। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है, तो जो स्थिर लागत होती है तब वो क्या होती है, धनात्मक होती है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, तो ये समष्टिगत अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है, तो भुगतान शेष में दृश्य मंदे, अदृश्य मंदे और पूंजी अंतरण शामिल होता है। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है, तो ये उत्पाद विधि में इसकी समस्या होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो जो गामा किरणें होती है इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लघु रेडियो तरंगों की और एक्स किरणों की और ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। बृहत उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है, तो विश्व की पहली कार टी मॉडल फोर्ड है और इसको 1908 में बनाया गया था। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो श्रीलंका में जो सिंहली प्रजाति है इनका सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष क्या कहलाते हैं, तो इनको नारीवादी कहा जाता है। रबी की फसल है तो गेहूं, जौ, चना और सरसों। खरीफ की फसल है तो धान, मक्का और बाजरा। सबसे अच्छा लोहा ऐसा कौन सा है, तो सबसे अच्छा मैग्नेटाइट
उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और सीडेराइट। किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति से बेहतर है? तो जो श्रीलंका की जो मानव विकास के लिहाज से जो स्थिति क्या है, बेहतर है। और ये किससे बेहतर है? ये पाकिस्तान से बेहतर है। उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था या फिर पाबंदी लगा दी थी। तो कॉर्न लॉ आया था 1815 से 1846 में, जिसके अंतर्गत जो क्या है, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। और रेशे वाली फसल कौन सी है? तो जो पटसन है ये रेशे वाली फसल है। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? तो फ्रेंच और डच जो क्या है यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज है ये ओडिशा में उसका उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जो किसी भी देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है। कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो जो चेचक की बीमारी है ये अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई थी। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए थे। और किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन का जो नेतृत्व है मार्टिन लूथर ने किया था। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में इसको मनाया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो इनका जो संबंध है ये किराना घराने से है, उत्तर प्रदेश के। और शास्त्रीय संगीत से इनका जो क्या है संबंध है। टेटनस का कारण होता है? तो टेटनस जो क्या है जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।